सेकेंड केस फॉर बेस। तो लास्ट क्लास तक हम लोग एसिड के बारे में पढ़ चुके थे, जहां की देखिए फॉर्मूला आपके सामने सब है कि हमेशा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जनरली ये यूज नहीं होगा क्योंकि आपको एसिड कैसा दिया जाएगा, वीक एसिड, सब ऑर्गेनिक का एसिड रहेगा। तो अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी, और अगर पीके के टर्म में करेगा तो माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर के का रिलेशन पीके से पूछेंगे तो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो निगेटिव साइन के कारण इसकी वैल्यू घटती जाएगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगा, सी अल्फा। सी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अल्फा आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, जो कि हम क्वेश्चन में किए भी हैं। और उसकी तरह से एनायन का भी कंसंट्रेशन पूछेगा तो वो भी कितना होगा, सी अल्फा, क्योंकि आप देखिए इस इक्वेशन में ये 1 मोल है तो ये भी कितना मोल टूट रहा है, 1 मोल, और ये भी 1 मोल, यानी ये जितना ब्रेक होगा उतना ही ये दोनों इक्वल ही बनेंगे एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में फॉर एसिड ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, फॉर बेस। दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों सेम ही होगा। देखो हम चेक भी कर लेते हैं दोनों सेम कैसे है, लेकिन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, बेस के लिए। तो बेस के लिए देखो, एसिड के लिए आप के लिखते तो बेस के लिए क्या लिखोगे, के बी। ठीक है, उसके पहले बात करो बेस कैसा दिखता है। तो बेस आप यही ना देखते हो जी, NaOH, जिसमें कि OH माइनस हो। इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहाँ पे हम के भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम सी भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो सेम रहता है कि नहीं रहता है। यानी कि आप क्या समझे कि बेस को हम ऐसे भी मान सकते हैं, BOH, बी कोई केटायन है और OH एनायन है, और चूंकि OH प्रेजेंट है इसीलिए वो क्या कहलाएगा, एसिड या बेस, बेस। कोई दिक्कत किसी को, तो आप समझ गए ना कि बी इन जनरल माने हैं, जैसे एक्स मान लेते तो इन जनरल हो गया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम 2 भी ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे हम एक केटायन मान लेते हैं बी प्लस को, और OH क्या है, एनायन। अगर OH प्रेजेंट है तो ये कैसा है, बेस। और बेस का अगर डिसोसिएशन कीजिएगा तो वो कैसे ब्रेक होगा, कीजिए ब्रेक, बी प्लस OH माइनस, ये ब्रेक हो रहा है, BOH आपका टूट रहा है, तो किसमें ब्रेक होगा, B प्लस OH माइनस। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। और अगर इसके लिए आपको बोले कि के भी लिखिए तो आपको नहीं लिखने आता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, केवी का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन है जी, हाँ आप लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन है, बी प्लस और OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला पढ़े ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, KB। तो KB हो गया फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयंस में टूट रहे हैं, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो अब एक बात बताओ, हम इनिशियली बात कर रहे हैं, एट इनिशियल मतलब जब टाइम 0 है, जब आपने रिएक्शन जैसे स्टार्ट किया था, तो उस समय मान लो इसका कंसंट्रेशन हमने C लिया, कुछ लेंगे ना जी, 1 लीटर 2 लीटर 500 ml कुछ भी लेंगे, तो हमने C कंसंट्रेशन मान लिया, हमको नहीं पता, तो उस समय इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। जस्ट अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आपने ये बस बीकर में लिया, तो उस समय इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो फिर ये टूटने लगेगा और ये बनने लगेगा, है कि नहीं। अच्छा ये 1 मोल है तो ये कितना मोल बन रहा है, 1 मोल, 1 मोल। उसी तरह हमसे बोले ये x मोल है तो ये कितना बनेगा, x मोल, ये x मोल, मतलब समझे ये दोनों बराबर होगा इसी से। तो एक बात बताओ, इसमें से कुछ सब्सटेंस टूटा, इस पे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम मानते हैं कि उस कंडीशन, इक्विलिब्रियम मतलब ये टूट के इसमें से बना और ये दोनों बराबर हो गया। तो बराबर कब होगा, जैसे हम बोले 100 ग्राम है, और तो ये बराबर कब होगा, जब इधर 50 ग्राम बन जाएगा। 50 ग्राम बना मतलब यहाँ 50 ग्राम टूटा तो 50 ग्राम बचा, अब दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो हम मानते हैं कि रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो ये ब्रेक होता चला गया, और ब्रेक हो रहा है, हम मान लिए C अल्फा से ब्रेक हो रहा है। अल्फा आप जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना परसेंट टूटा, जैसे 50 ग्राम टूटा मतलब कितना टूटा, 50%। उसी तरह से मान लिया कि यहाँ पे कुछ भी वो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ब्रेक कितना हुआ जी, C अल्फा। तो यहाँ ये कितना बनेगा बताइए, C अल्फा, और यहाँ पे कितना बनेगा, C अल्फा। तो इस ये आपको जब वैल्यू मिल गया B का कंसंट्रेशन, OH का कंसंट्रेशन,
तो BOH का कंसंट्रेशन, तो क्या KB आप निकाल सकते हो, क्या आएगा, लिखिए जरा कुछ। तो जनरली आपको फॉर वीक बेस के लिए क्वेश्चन देगा, तो वीक बेस के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर अल्फा बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, तो एक बात बताइए, अल्फा बहुत ही छोटा है, तो क्या 1 माइनस अल्फा को हम 1 के बराबर मान सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, 0.000, अभी हम अल्फा निकालेंगे, देखना 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर 4 ऐसा वैल्यू आएगा। तो इस तरह का कुछ वैल्यू है, तो क्या इसको 1 के बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि घट के 0.999 ऐसा समथिंग आएगा, तो ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए और इसको 1 मानिए। अगर इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो क्या ही ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए KB इक्वल टू क्या लिखोगे, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां पे हम मान रहे हैं कि 1 माइनस अल्फा 1 है, तो 1 इसके जगह पुट कर दें, तो बताइए C अल्फा स्क्वायर बाई 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर KB बाई C। क्या फार्मूला बदला, देखिए तो ध्यान से, जो एसिड के लिए फार्मूला था, ये मान लो, ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, ठीक है, तो जो अल्फा निकालने का फॉर वीक एसिड के लिए था, वही वीक बेस के लिए नहीं है, तो दोनों का फार्मूला सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, तो ये फर्स्ट फार्मूला, ये भी क्या बदला नहीं, ये भी देखो वही है सेम, यहाँ पे सेम आ रहा है। तो सिमिलरली इसी तरह से जब आप PKB निकालोगे, तो वो भी वैल्यू क्या आएगा, सेम। जब आप खुद से कैलकुलेट कीजिए इन टर्म्स ऑफ pH, इन टर्म्स ऑफ PKB, तो PKB बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे, आप ही बताओ, माइनस लॉग KB, तो क्या ये फॉर्मूला चेंज हुआ क्या, नहीं, ये भी आपका सेम रहा, देखिए थर्ड ये भी है और ये रहा थर्ड फॉर्मूला। तो आप एसिड के बोलो बताओ या बेस के लिए बताओ, दोनों का फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये बात लिख लीजिए, कोई दिक्कत किसी को। और नोट में अगर हम आपसे बोले कि एक बात बताइए, KB की वैल्यू बढ़ रही है, KB की वैल्यू बढ़ रही है, तो KB की वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कैसे बता सकते हैं कैसे, हाँ, ये देखो अगर हम बोल रहे हैं ये KB बढ़ रही है, तो ये पॉसिबल कब है, जब ये अपर पार्ट बढ़े, अपर पार्ट मतलब OH माइनस बढ़े, है ना, तो अगर ये बढ़ रहा है नोमिनेटर में OH, नोमिनेटर ये दोनों ही बढ़ेगा, तो OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन अगर KB बढ़ रहा है, तो होल वैल्यू निगेटिव होता जा रहा है ना, तो वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आप कह सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ भी जो है ना, कौन, बेसिक स्ट्रेंथ, वो भी PKB के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एसिड में भी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो ये K क्या था PK के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहां पे भी इनवर्सली, तो सेम रिलेशन आ रहा है, तो कोई अलग फॉर्मूला याद करना है क्या, नहीं, सब सेम, देखो KB K के जैसा है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, वीक एसिड की या वीक बेस के लिए बात करें, रूट अंडर KB बाई C, तो नहीं याद हो जाएगा, एक याद रखो बस, C 1 माइनस अल्फा। अच्छा PKB वही माइनस लॉग KB, वही KB क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, बेसिक स्ट्रेंथ के साथ, तो सारे वैल्यू सेम है, कोई अलग से नया फार्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे हैं रिलेशन KB और KW, यानी कि वाटर, एसिड बेस मिल जाता है तो न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं बनता है, तो उन तीनों में हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। यही वाटर टूटता था तो इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसमें H+ आयन OH माइनस आयन, यानी एसिड और बेस आयन दोनों मिलते हैं, ठीक, तो दोनों मिल गए तो न्यूट्रल हो गए इक्वल अमाउंट में। लेकिन और KB क्या है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस। तो देखो सबसे शुरुआत पहले हमने एग्जांपल एसिड का लिया, तो एसिड का लिया तो ये वाटर में अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया और कंजुगेट बेस दे दिया। अगर K लिखने की बात करें तो आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
अब बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में किसको लेंगे, HA। क्या वाटर को लिखने की आवश्यकता है, नहीं, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में होता है, उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से यहाँ तक हम बात किए, ये कंजुगेट बेस मिला और ये वाटर में फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वाटर से फिर H प्लस आयन लेगा, तो वाटर से H प्लस आयन लेगा तो HA बनेगा, और क्या बनेगा बताइए, बचा क्या, वाटर से H प्लस चला गया तो बचा क्या इसमें, देखो ना इसके अंदर यही प्रेजेंट है ना, तो H प्लस इसके साथ जुड़ गया तो OH आयन बचा। तो हम बेसिकली यही बात कर रहे हैं, एसिड और बेस दोनों का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या निकाल सकते हो, फिर केवी निकाल सकते हो ना, तो केवी की वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखिए तो खुद से आप लोग, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में आ गया HA और OH माइनस डिवाइडेड बाई A माइनस। क्या वाटर को लिखने की आवश्यकता है, नहीं। तो ये दो K और KB हमें इक्वेशन मिल गए। अब आप इन दोनों को K मल्टीप्लाई KB कीजिए और देखिए तो क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू देखो तो किसके बराबर आ रहा है। तो जब आप K और KB की वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ दिख रहा है K का वैल्यू और यहाँ KB का वैल्यू, ये दोनों लिखने के बाद आप देखोगे कि ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, A माइनस कैंसिल आउट हो जा रहा है। एक्चुअली बच क्या रहा है, H3O का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। क्या ये आपको नहीं लग रहा है ये KW के बराबर होता है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। तो अगर ये वैल्यू KW है तो बताइए यहाँ आप लिख सकते हैं K मल्टीप्लाई KB किसके बराबर होता है, KW के बराबर। और KW जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -14। यानी आप कह सकते हो कि आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बेस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर। और ऐसे भी जानते हो एसिड और बेस दोनों आपस में अगर एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं इक्वल अमाउंट में तो हमेशा वो क्या देंगे, वाटर देंगे, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसी को तो कहते हैं, एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। डाइजेशन ऑफ, आपने सुना होगा हमारे डाइजेशन में HCl गैस रिलीज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, बेस अलग से ऊपर से लेते हैं, है ना, मेडिसिन के थ्रू। तो हमेशा ये न्यूट्रलाइज होके आपको ये देगा फाइनल। तो ये वैल्यू सबका आया, इसमें कोई दिक्कत, तो ये है रिलेशन बिटवीन A एंड KB। तो यहाँ पे रिलेशन जो हम निकाल रहे हैं वो तुम देखो K और डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में निकाल रहे हैं, इसको P के टर्म में भी तो निकाल सकते हैं, pH वैल्यू PKB और PA, PKB और PKA और उसको PKW भी मान सकते हैं। तो एक बात बताइए, इसको PKA बनाने के लिए इसमें हम क्या करें, चेंज मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लॉग से। देखो PKA जब भी बनाना होता है यानी pH वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो निगेटिव साइन से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, हमको pH वैल्यू जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब बातें आप समझिए कि माइनस लॉग से हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये P के इन टर्म्स ऑफ P के वैल्यू में चला जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, मल्टीप्लाई माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड हमने माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, माइनस लॉग K आएगा, ठीक है, और इसमें क्या आएगा इंटू माइनस लॉग KB, और इधर क्या आ जाएगा माइनस लॉग KW को छोड़ो ये वैल्यू पुट कर लो 10 टू दी पावर -14, यही आएगा, ठीक है। और लॉग A इंटू B क्या होता है, A प्लस B। तो चलिए इक्वेट कीजिए और बताइए फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसको माइनस लॉग को PK मान सकते हो, माइनस लॉग KB को PKB, और ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये -14 आगे आके +14 हो जाएगा, और log 10 तो आपको वैल्यू पता है 1 होता है, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। आप सेकंड फॉर्मूला इसको मान सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा। तो सुनिए, आप समझ गए ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। तो अगर आपको कभी pH फैक्टर निकालना हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो pH फैक्टर, है ना,
माइनस लॉग करके, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन करके पीएच फैक्टर निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको बेस दिया रहेगा। सुनिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, बेस दिया हुआ है तो बेस दिया हुआ है तो पीएच निकालेंगे या पीओएच निकालेंगे? पीओएच निकालेंगे ना जी, इसमें आयन का कंसंट्रेशन तो पीओएच निकाला है, लेकिन इसका पूछ रहा है पीएच वैल्यू बताओ। इसका क्या पूछ रहा है? पीएच वैल्यू बताओ। तो मान लो पीएच वैल्यू हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू है? एसिड की, यानी इसको पीएच मान सकते हैं ना, इसको पीओएच। तो बताओ ये वैल्यू को उधर ले जाओगे तो पीएच का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, यानी क्या लिखोगे 14 माइनस पीओएच। ये बेस के लिए था इसलिए। तो मेनली क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी सिंपली समझो कि अगर जब आप बेस के लिए निकाल लेते हो तो उसमें 14 से उसको घटा देना तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? पीओएच। और ये चीज ना यूज करने के लिए बहुत बार आएगा क्वेश्चन में, बहुत बार। अभी हम करवा देते हैं, तो आप इसको टिक करो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है और इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि कितने फार्मूला पढ़े। ज्यादा हमने नहीं पढ़ा, तो लग रहा होगा कि बहुत सारे फार्मूला हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एसिड बेस के लिए हम आपको क्विक समराइज करा देते हैं, बाकी समरी कॉपी में तो लिखेंगे ही। देखो जब भी वाटर का बात करेगा KW, सुन लीजिए लिखा हुआ है, तो वाटर के लिए हम बात करेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई किसका कंसंट्रेशन, OH माइनस, यानी एसिड और बेस का कंसंट्रेशन जिसको KW बोलते हैं, ये कितना होता है 10 to the 4 14। इसका एक यूज करना है पहला। ठीक है, अब एसिड बेस की बात कर लेते हैं तो K इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, C अल्फा 1 माइनस अल्फा, बस यही फॉर्मूला। तो बताओ KB इक्वल टू क्या यूज करेंगे, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जब एसिड वीक होगा तो इसको इग्नोर कर देना, बात समझ में आ रहा है। और या बेस वीक होगा तो ये होगा, तो जनरली आपको वीक ही देगा। अगर वीक देगा तो बताओ ये फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर K/C। तो ये तो खुद इसी से नहीं डेराइव हो रहा है जी, ये पहले वाले फॉर्मूले से ही दूसरा नहीं आया। तो इसीलिए अगर हम वीक बेस बोलेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीक बेस के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसके बाद ये याद करने का जरूरत है कि pKa पूछेगा तो हमको निगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करना है, नहीं वही फॉर्मूला है। यानी एक ही बात ये वाला लिखना था और इसी की मदद से ये भी लिख रहे हैं। और फिर तो pKb भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग Kb। बोलो क्या इससे ज्यादा पढ़े हैं, नहीं। और अब बात करते हैं रिलेशन की, तो K है KW और KB, तीन टर्म आया ना, तो तीनों का रिलेशन किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं एसिड बेस को आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, तो वाटर नहीं मिलता है। तो ऐसे ही याद में रखो ना, जरूरत थोड़ा फॉर्मूला रखने, एसिड बेस को मल्टीप्लाई करेंगे वाटर मिलेगा, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे वाटर मिलेगा, वाटर का वैल्यू 10 to the minus 14 होता है। अगर इसको पीकेबी के लिखना है तो लिख लीजिए डायरेक्ट, पीके प्लस पीकेबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। और कभी आपको पीएच निकालना है और आपको पीओएच पता है तो उसको घटा दीजिए 14 से, आपको पीएच मिल जाएगा। बोलिए यही तीन फार्मूला तो पढ़े हैं, मतलब कि कुल मिला के इन शॉर्ट ये वाला लिखना, ये वाला लिखने तो आपको आता ही है इक्वेशन से, नहीं आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो भूल गए तो, और नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो वीक एसिड वीक बेस इसको जस्ट स्क्वायर रूट कर दो आ जाएगा। दूसरा पीके याद करने की जरूरत नहीं, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देना बस। और इन दोनों का रिलेशन वाटर के बराबर होता है आपको पता है, तो आपको ये वाटर इसका वैल्यू ये पता है, ठीक। तो ये लिख दिया, और जब भी आपको पीएच फैक्टर निकालना है और पीओएच पता है तो 14 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। बताओ इससे ज्यादा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यही समरी में लिखा दूंगा, 4-5 लाइन में हो जाएगा, जो कि 2-3 क्लास में हमने इसको डिस्कस किया। मेन है इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ लिखो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये आपका कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, कैसे पता चला, मोलरिटी यहाँ दिया हुआ यूनिट मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतना कंसंट्रेशन मौजूद है किसका, NaOH का। NaOH क्या है, बेस, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि देखिए NaOH है और ये ब्रेक होगा Na प्लस OH माइनस में, और अगर इसका कंसंट्रेशन कितना है जी 0.01 m, यही है ना कंसंट्रेशन। अब मेरे को ये बताओ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा।
अगर फिर भी आपको अल्फा मानना है तो मान लीजिए, कोई बात नहीं। आप बताइए कि इसका जब कंसंट्रेशन निकालते हैं तो सी अल्फा करके ही ना निकालते हैं। लेकिन आपको ये भी साथ साथ बताया होगा कि फॉर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू 1। वीक के लिए लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 कब होगा, जब आपका क्या होगा, वीक बेस। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये 100% टूटेगा, यानी अल्फा 1 मान भी मानिएगा तो सी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसी के बराबर नहीं आएगी, 0.01 इंटू 1, यानी कि वही वैल्यू आ गई 0.1। यानी आप बताओ OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको पता चल गया भाई, जब भी स्ट्रॉन्ग देगा तो इसी के बराबर होगा जो कंसंट्रेशन है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0.01। और इसको आप क्या लिख सकते हो बोलो, ये डेसिमल हटाओगे तो 100 लिख सकते हैं, यानी 10 टू द पावर -2। ये है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको पता है। जब भी पी निकालते हैं तो माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसका कंसंट्रेशन लेंगे, OH माइनस का। क्या इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कीजिएगा -10 टू द पावर -2। देखो लॉग की वैल्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू आगे आएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये आप जानते हो 1 होती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो POH क्या हो जाएगा, +2। लेकिन आपसे पूछा POH नहीं है, आपसे क्या पूछा है, पीएच की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में याद किया, तो जल्दबाजी में 2 मत टिक कर देना, क्योंकि आप जो गलत आंसर लाओगे वो ऑप्शन में वो लोग जरूर देता है, समझ जाता है कि क्या क्या बच्चा गलती कर सकता है। खैर हमें पीएच निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 14 माइनस POH, ये वैल्यू आपको बताया था, 14 माइनस 2 यानी कि 12, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देखो ये आपका पूछा था नीट में, और हम बोले थे देखो क्वेश्चन बैंक बनाने से ये फायदा होता है कि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी कर देता है, या फिर कॉन्सेप्ट तो पक्का रिपीट करेगा। देखो ये क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया, वही पूछा है ना, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, 1 डेसिमल पहले दिया है ना। तो बताइए फाइनल वैल्यू क्या आएगी, कितना आएगा ना, 10 नहीं आएगा, निकालो निकालो जल्दी से, 11 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग सब लोग निकालिए जी, 11 आ रहा है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वही आपका, चूंकि स्ट्रॉन्ग है, आपको OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, सी अल्फा। और सी की वैल्यू इतना ही रखो और अल्फा की वैल्यू कितना ले लो, 1। तो बताइए यही वैल्यू आएगी। और इसी वैल्यू को हम थोड़ा और सुधार के कैसा लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, ठीक है। ये किसका कंसंट्रेशन है, OH माइनस का, यानी कि हम POH की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तो माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू रखिए तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -3। ये क्या आ जाएगा जी, POH कितना आ जाएगा मेरा, +3 आ जाएगा, तो पीएच कितना आ जाएगा, 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस 3 दैट इज 11। कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। तो ये सब सवाल इस तरह से आपको एग्जाम्स में रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, तो इनको आप कर सकते हो। और कुछ सवाल हम देखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो निकालिए एनसीईआरटी बुक। देखिए इन क्वेश्चंस में के की वैल्यू सबका एसिड का दिया हुआ है, और इसका कंजुगेट बेस यानी के भी पूछ रहा है। तो के और के बी के टर्म में रिलेशन हमें पता है, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों, के डब्ल्यू के बराबर होता है, और के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू पावर -14 होती है। तो अगर हम यहाँ पे निकाले के बी, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 10 टू द पावर -14 बाई के का वैल्यू इसका क्या है, 6.8 इंटू 10 टू द पावर -4। तो आप इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी करोगे तो क्या लिखोगे, के बी इक्वल टू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4। आप इसे कैलकुलेट कर लो, 10 टू द पावर 4 तो हो ही जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 10 -10, और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो ये सब कैलकुलेट हो जाएगा ना आपसे, हो ही जाएगा, ये तो कुछ करना है नहीं।
और आंसर मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में हिंट के तौर पे कंप्लीट डिसोसिएशन दिया है, मतलब 100% टूट रहा है तो अल्फा 1, और इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं HCl है एसिड, तो ये ब्रेक होगा H प्लस Cl माइनस, तो ये जितना सब्सटेंस ये यहाँ से टूटता है वही ये बनता है C अल्फा, ये आपको फार्मूला याद कराया। तो बताइए अल्फा का वैल्यू 1 रखे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, किसका, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का, क्योंकि हमें पीएच निकालना है तो पीएच के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए होता है, माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन किसका कंसंट्रेशन लेते हैं, हाइड्रोजन आयन का, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हम निकाल चुके हैं, उतनी वैल्यू होगी माइनस लॉग। इसको थोड़ा और सुधार के ऐसे लिख लो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो भाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको और सुधारिए, माइनस 3 को आगे लाइए, माइनस साइन बाहर निकालिए, लॉग 3 और इसे हम लिखेंगे प्लस 10 टू द पावर माइनस 3, तो लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है जी, 0.47 होता है, ठीक, और ये माइनस 3 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू आपको पता है कितना जी, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और इसमें ये घटा दीजिए और इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो कैलकुलेट करके बताओ पीएच की वैल्यू कितनी आई। ये आपको मैं पूरा लिखता हूँ 0.47, ये -3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो फिर माइनस में ही वैल्यू आएगी, और माइनस में कितना आएगा 2.53 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.53। यार है इतना, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखो इसमें जो क्वेश्चन बी जो पूछा है वो डिट्टो नीट में या जेईई मेन में दोनों पूछा है, उसे ही क्वेश्चन है। देखिए बी में क्या बोला है जी, कितना है कंसंट्रेशन, एक बार बी भी कर लो, सी डी होमवर्क में दे देंगे आपको। कितना नंबर 48 था ना, 48 में बी देखिए 0.005 MnAOH। ये बताओ इसमें ये C की वैल्यू है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ बेस NaOH कितना है 0.005। अच्छा तो एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना होगा, तो इसका तरीका आपको पता है ना, C अल्फा। अब बोला है कि स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पूरा टूट रहा है जी, तो अल्फा का वैल्यू 1 रखे और इसकी वैल्यू C की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी के बराबर नहीं आ जाएगी, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना सॉल्व। लेकिन जब सॉल्व करोगे तो पीएच की वैल्यू निकलेगी या पीओएच की, पीओएच, तो पीओएच जब आप निकालोगे तो माइनस लॉग ओएच माइनस का कंसंट्रेशन पूछ लीजिए, और ये वैल्यू निकालने के बाद उसमें क्या करेंगे 14 से माइनस कर, क्या सेम क्वेश्चन नहीं है, तो वही चीज बता रहा हूँ कि जो आप बनाओगे ना इसमें, उसमें भी आपको एग्जाम्स में भी उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना पहले लिखिए फिर कैलकुलेट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन देखो सिमिलर है, सी अल्फा OH आयन का कंसंट्रेशन होगा, तो ये वैल्यू यही 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, वैल्यू ये आ जाएगा, और इसका पीओएच हम निकालेंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली कैलकुलेट करने पीएच ये आ जाएगा, और हमें पीएच निकालना है तो 14 से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 50 आप बनाइए, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है ना इसमें कितना है, और आसान है ये क्वेश्चन, अल्फा दिया हुआ है, डिग्री ऑफ देखो अल्फा जब भी होगा ना 1 के बराबर होगा, ये 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा कब होगा जब वो वीक होगा, एसिड हो या बेस हो, और स्ट्रॉन्ग हो तो वो क्या होगा 1, क्या 1 से बड़ा होगा अल्फा, नहीं। आप देखो जितने जगह हम अल्फा निकाल रहे हैं ना सब जगह वैल्यू कितनी आ रही है उसकी 1 से छोटी, देखो दिया हुआ कितना छोटा वैल्यू है ना, पॉइंट में वो भी 3 डिजिट तक 1 3 2, ये अल्फा की वैल्यू है। और कंसंट्रेशन दिया हुआ है ब्रोमो एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन कितना है इसका, कंसंट्रेशन यानी कि उसको हम C मान सकते हैं 0.1 m, ये दिया हुआ है, ठीक है।
और पढ़िए आगे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पीके ऑफ ब्रोमिक एसिड। आपको क्या क्या निकालना है, पीएच निकालना है और पीके निकालना है, ठीक है। तो वो तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन जब फॉर्मूला लिखिए तो साथ में उसका फॉर्मूला सोचिए कि पीएच निकालने का फॉर्मूला हमको क्या पता है, पीके बाद में निकालते हैं, छोड़ो। एच आयन का कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे पास कौन सा डाटा मिसिंग है। अब गिवन डाटा लिखोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा क्या निकालना चाहिए। जैसे कि ये लिखा मैंने और हमको पता है कि हमको पीएच निकालना है, हमको क्या निकालना था जी, पीएच। तो सबसे पहले एक लाइन खींचिएगा, जो निकालना है उसको लिखिए, पीएच इक्वल टू, आप जानते हो फॉर्मूला ये। अब बताइए, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन नहीं पता है, लेकिन हमको जो एसिड दिया है उसमें तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा ना। तो बताइए एच आयन का कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं पूछता हूं, आपको पता है ना क्या, बोलो। हाँ, सी अल्फा। अगर ये भूल गए, है ना, क्योंकि हम ह्यूमन से भूलते ही हैं, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। कौन सा एसिड है जी, देखो, ब्रोमो एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड ऐसा कुछ दिखता है नहीं, यही होता है ना। अगर इसको ब्रेक करोगे तो एक ऐसा टूटेगा, ऐसा ब्रेक होगा, यही ना ब्रेक होगा जी। हमको इसी का कंसंट्रेशन निकालना है। एक बात बताओ, इनिशियल स्टेट में ये कितना था, सी, और ये 0 0, ये तो बार बार लिखते हैं, और ये घटा कितने से, सी अल्फा से, तो कितना बना, सी अल्फा मिल गया। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना हमेशा लेंगे हम, एच आयन का कंसंट्रेशन सी अल्फा, और यहाँ पे अल्फा निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अल्फा वो लोग दे दिया और सी भी दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको ये वैल्यू निकल जाएगा। आ गया, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 132 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा, देखो चेक करो। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकल गया, बोलो कोई दिक्कत। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो पीएच नहीं निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए पीएच की वैल्यू, माइनस लॉग और 132 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, माइनस साइन को बाहर रखिए, लॉग 132 और प्लस लॉग 10 टू द पावर -4। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और बताइए वैल्यू कितनी आ रही है पीएच। हाँ, आगे आंसर बोलो। बस कैलकुलेशन है, इस चैप्टर में थोड़ा न्यूमेरिक कैलकुलेशन ज्यादा है, मल्टीप्लाई, लेकिन बाकी ये परेशानी नहीं है कि आपको करने में दिक्कत होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाला में ना वो सब डाटा देता नहीं है, लेकिन एग्जाम में बिलीव करना कि क्वेश्चन वैसे देंगे जो सिंपली कैलकुलेट हो जाएंगे, देख ही रहे थे एग्जाम्स के क्वेश्चंस। पहले इसका बताओ, के का वैल्यू क्या लाए आप लोग, के 0.0017,
इंटू, बस इतना ही है, ठीक। अच्छा, इसको हम यहाँ पे पुट कर दिए, तो आप तो कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, डायरेक्ट लिखो ना इसमें से और बताओ एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रहा है पी के। क्योंकि एग्जाम में ये सब वैल्यू दिया रहेगा लॉग का वैल्यू, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से और मिला लेना आंसर, पीछे आ रहा है ना। चलो ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, कोई एक बता दो। 50 नंबर है ना। ब... क्या आंसर में भी दिक्कत है? अगर आंसर नहीं मैच करे तो बताना मेरे को। 2.7 देखो सब लोग, आ रहा है सबका जी, सब निकाल रहे हो ना? हाँ, कैलकुलेटर मिलेगी, आप क्या दिक्कत है, अब निकालिए। 50, आपको पता है बाहर के कंट्री के बच्चों को ना एग्जाम्स में कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, और आपको इंजीनियरिंग में अलाउड होगा। इंजीनियरिंग के जब एग्जाम दीजिएगा ना तो कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो, बढ़िया वाला कैलकुलेटर, बड़ा वाला रहता है, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर उसको कहते हैं, है ना। 12th में अलाउ नहीं होता। हाँ, नहीं, बाहर के कंट्री के बच्चों को, जैसे आप यूएसए वगैरह का सिलेबस देखोगे तो वहां का जो बच्चे हैं तो वो लोग को कैलकुलेटर, उनका पेपर है मेरे पास, वो लोग भेजे थे मेरे को, मैं कुछ बच्चों को वहां पढ़ाया था, तो उनमें उनमें उनके पास पेपर्स थे। नहीं नहीं, उनको ऑनलाइन पढ़ाया था, तो तुमको लगा कि वहां से मैं यहाँ आऊंगा, है ना। वहां जाने के बाद यहाँ वाले वहां जाते हैं तो भूल जाते हैं यहाँ को, और वहां वाले यहाँ बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। तो जब वहां के बच्चे को पढ़ाया था वो पेपर्स, तो उन पेपर्स में देखो, पीरियोडिक टेबल पहले दिया हो, पहले पेज पे सारी जितनी वैल्यू होती है कांस्टेंट की, आर की वैल्यू और गैस कांस्टेंट की वैल्यू, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू, है ना, प्लैंक कांस्टेंट, जितने जो आप जानते हो जिसकी जरूरत आपको याद करना पड़ता है, उनको याद नहीं करना पड़ता, उनके पेपर में लिखा रहता है, ठीक है। और तो और साथ साथ उनको कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, क्योंकि मैं उनको जब क्लास लेता हूँ तो डायरेक्ट वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर बताते रहते हैं, ठीक है। बाकी प्रोसेस सीखते हैं, तो ये टॉपिक भी उनके सिलेबस में है, जो आप लोग पढ़ते हो ना। ज्यादा अंतर नहीं है, वहाँ एपी केमिस्ट्री कहा जाता है सिलेबस को, ठीक है। जैसे आप लोग में यहाँ पे इंडियन का जो सिलेबस है वो वही वही है, ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर मैंने नहीं देखा। कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा उनको ज्यादा पढ़ना है आपके कंपेयर में, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, जैसे टाइट्रेशन, वो सब लैब का टॉपिक है, तो वो सब भी पढ़ाना पड़ा, तो वो सब पढ़ाने के लिए मेरे को भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है, इंडिया में वो सब नहीं कवर किया जाता, जेईई मेन में भी नहीं है, वो सब लैब का टॉपिक है ना जी। आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, लैब का, आपको तो न्यूमेरिकल्स पूछेगा, आपको सेलेक्ट करना है। और लैब यहाँ होता नहीं, वहां लैब होता होगा तो उन लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ जानते हैं कितना भी अच्छा होता है। खैर कोई बात नहीं, तो आप बताइए पीके का वैल्यू निकला आपसे कितना? हाँ, नहीं, उनकी फैमिली यहाँ लखनऊ की है पुरानी, जो माँ बाप हैं, तो उनका अकाउंट यहाँ है, ठीक है, तो वो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो उससे मिल जाता है फिर। नहीं तो हाँ, ये बात सही है कि फिर एक ऐप आता है, पे ऐप, वहां जो यूज होता है पेपल, उससे वो पेमेंट करते हैं, जो वहां के बच्चे हैं ना कोर, वो उससे पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो उस ऐप से कर सकते हैं, वहां कन्वर्ट होता है। उस पर उनको कुछ चार्जेस लगेंगे, उनको लगेंगे, मुझे नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखो पीके की वैल्यू क्या होगी, 2.7। अरे यही सिलेबस है भाई, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग फिर जहाँ घूमना भी चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, है ना, वो तो बोलते हैं आ जाइए सर यहाँ घुमा देंगे, बट वहां जाए कौन, वहां का टिकट ही 25-30 हजार रुपया, फिर आने का टिकट एयर, हाँ एयर टिकट, वो जितना आप पहले लोगे ना तो थोड़ा सस्ता होता है, बाद में लोगे तो महंगा होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, वेरी करता है। ऐसा थोड़ा है कि वो स्टूडेंट कटवा देगा। स्टूडेंट कटवा दे, लेकिन हमें खुद ही नहीं ठीक लगेगा ना। चलिए लिखिए नेक्स्ट। 50, 50 के बाद क्या करें, 51 करते हैं, 51 पढ़िए, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 51 करो, बनाओ क्वेश्चन।
ठीक है, आप ना होमवर्क ही दे देता हूं, आप लोग ये सब क्वेश्चन बनाना, लेकिन ये बनाओ फिलहाल। 51 आज का होमवर्क क्या क्या दिया था? हाँ 49 भी कर सकते हो, 49 भी कर सकते हो, 47 तो करवा दिया था ना, 47 46 करवाया था लगता, देखो एक बार। हाँ हाँ, तो मतलब उसमें डाउट है क्या आप लोगों को? बन दिया जाएगा ना, बन भी क्या होगा, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लिखिए अभी के क्लास का आज का होमवर्क 48 का 48 का सी और डी आप कर लीजिएगा, ये बन जाएगा आपसे, सिमिलर क्वेश्चन है। 49 कर लीजिएगा, 49 में 4 ऑप्शन है ना, मोल में दिया हुआ है। 50 तो मैंने करा दिया ना, तो 51 कीजिए, 52 कीजिए और 53 भी कर लो। 54 भी लगता करवाया है, नहीं 55 करवाया है पीएच वैल्यू, तो 54 कर लो। होमवर्क तो दे दूंगा लेकिन आप कर लोगे ना, पक्का? ठीक है, कल कॉपी देखूंगा सबका पहले, तो जहां भी बनाते हो रफ पेज में या कुछ में भी वो लेके आइएगा, ठीक है, तभी तो देखूंगा। हाँ नहीं बने इससे कोई मैटर नहीं करता, आपने प्रयास किया ये मुझे चाहिए, आपका एफर्ट्स, ठीक है। और कोई डाउट किसी को आज तक के क्लास में? नहीं ना, तो एक बार फिर से याद कर लो, सुनो सारे वैल्यू याद कर लो। जब भी आपको के दिया रहेगा तो आप के का क्या फॉर्मूला लिखते हो अल्फा के टर्म में?